हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज। हमारे साथ आज बड़ा पैनल है। आज हमारे साथ है नीरज और डॉक्टर फैज। क्या हाल है? आप दोनों कैसे हैं? सब सलाम। ठीक है कैसे? जबरदस्त। सब बढ़िया। हाँ, नीरज मियाँ आज जबरदस्त है। हम बढ़िया पे चेंज हो रहे हैं क्योंकि नीरज मियाँ साथ है हमारे। अरे सही बात है। नहीं अटैक कर रहे हैं हम नीरज की तरफ। नहीं, बड़ी बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर टेस्ट मैच और 2 दिन चलता आज आज मुश्किल है, क्योंकि अगर सुबह 7 बजे तक कोई गेम देखता है तो हाँ, कभी ना कभी तो रात को नींद आ ही जाती है। ये तो है, ये नीरज तो है। खुशी खुशी सोए हैं लगता है। पिछले दिनों में तो तभी आ नहीं पा रहे थे, इतने खुश थे ये। तो बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। दिस इज अबाउट आखिरी टेस्ट मैच जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया, और इंडिया ने वो मैच बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो लेट्स टेक अ लुक एट हाउ द मैच वेंट। सो हमने बात की थी, जब मैंने और फैज ने लास्ट बात की थी, नीरज को याद करते रहे और बात करते रहे। लेकिन उस वक्त हालात ये थे कि इंडिया की सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई थी और 3 आउट हो चुके थे। विराट कोहली तक बात पहुंची थी। रोहित शर्मा ने एज यूजुअल एक स्टेडी इनिंग्स खेल के 49 बनाए, लेकिन थोड़ी नॉन ट्रेडिशनल इनिंग्स खेली। लेकिन असल जो कमाल किया है वो जो है वही पुराने हीरोज, नए और अब पुराने हीरोज, पंत, सुंदर और अक्षर पटेल नए हीरो। पंत की सेंचुरी, माय वर्ड, दैट वाज सम इनिंग्स। ऑन आप हमने ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स देखी और उस पर बड़ी बात की, और लगता नहीं था कि उसके बाद इतनी जल्दी को एक और इनिंग आएगी जिस पे फिर बात करेंगे। लेकिन पंत की इनिंग्स थी और नीरज से पूछा जाएगा उसके बारे में। फिर सुंदर ने फिर जो है अब दिखाया कि वो कितने सुंदर हैं, और उन्होंने 96 नॉट आउट बनाए। पोर गाय शुड हैव गॉटन 100। आई थिंक इट्स द सेकंड 100 ही इज मिस्ड। यस। और याद रखिए कि इनको अश्विन की रिप्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था फॉर हिज बॉलिंग। तो बॉलिंग में तो खास नहीं, लेकिन अक्षर पटेल ने अगेन ही इज बीन द स्टार सिंस ही इज मेड इट इनटू द टीम। 43 नॉट आउट बनाए। उसके बाद इंग्लैंड की जब सेकंड इनिंग्स आई, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस ये बोलूंगा, अश्विन पटेल, अश्विन, अश्विन पटेल, पटेल, अश्विन पटेल, पटेल, अश्विन। और इस तरह जो है इंग्लैंड को इनिंग्स और 25 रन से डिफीट हुई। तो नीरज, कितना नूर आज है फिर चेहरे पे? यस यस, वो अब टेस्ट मैचेस खत्म हो गए, सिर्फ बुरा इसी बात का लग रहा है, लेकिन व्हाट एन अमेजिंग टर्न अराउंड आफ्टर द फर्स्ट गेम। आई थिंक एराज भाई, आई थिंक 2 कंसेक्यूटिव सीरीज में हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि फर्स्ट गेम में कहीं ना कहीं कुछ ड्रामा होता है और उसके बाद सीरीज कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स सिमिलर पैटर्न्स, न्यू हीरोज, यंगस्टर्स, लोअर ऑर्डर, आई थिंक बड़े पैटर्न्स हैं, but at least I think focus entirely should be on Pant and Washington Sundar and Akshal Patel. I mean, it's just fantastic recovery. And agar if you take it back to before the Australia series and around the IPL time, पंत के ऊपर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि वेट पुट ऑन हो गया है, उसके कीपिंग में उसको ध्यान नहीं है, उसे लाया जाए तो कैसे लाया जाए, and this is how he counter punches. I think that is the key terminology for Pant, counter punch. And इस innings में उसे दिखा दिया that I think when the team was down and he needed to score runs, he scored runs. So I mean, attitude and skill. And अगर आपने वो reverse sweep देखा होगा जो उसने जेम्स एंडरसन को मारा at 89, my god, that just defined his innings. So very proud, very happy, and I hope this continues. फैज, आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? मतलब आपने तो रिवर्स स्वीप ट्राई करने का प्लान नहीं है, होपफुली। नहीं, सीजन में ट्राई नहीं करेंगे आप। पहले रेगुलर स्वीप सही से लग जाए, उसके बाद रिवर्स ट्राई करें। नहीं, पंत इज अमेजिंग। मैंने जब उसको शुरू में 2020 में देखा था, आई थॉट दैट दिस विल बी इंडियंस फ्यूचर। ही इज अ ग्रेट बैट्समैन विद अ ग्रेट एटीट्यूड। सबसे बढ़ के वो उसका जो एटीट्यूड है ना, वो बड़ा, क्योंकि ही इज अ वेरी लाइवली पर्सन, ही इज अ वेरी फन पर्सन टू बी इन ऑन द फील्ड। और उसके अराउंड जो भी होंगे वो दे स्टे फन। ही मेक्स क्रिकेट अ फन रादर देन एनीथिंग एल्स। तो वो प्रेशर, उसकी वजह से प्रेशर जो है ना, वो बड़ा डिसॉल्व होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप टेंस प्लेयर के साथ खड़े हो तो आप कहते हो यार अभी कुछ हुआ नहीं है, तो इतनी टेंशन ले रहा है, कुछ होगा तो क्या होगा। एहसान। अभी तो एहसान की उसका मजाक उड़ा सकते हैं। अभी है नहीं।
So he is one of those personality that calms you down at the important moment. Like if you see his batting, he's like smiling with Rohit. I usually don't see Rohit smiling during his batting, but with Pant, he's different. So Pant ने जो अभी change लाया है team में, and he's a good keeper. He's a very good keeper. Like to replace MS Dhoni is a big thing. यानी कि MS Dhoni और तेंदुलकर का मवाजना नहीं कर सकते, लेकिन again he's the same class. जिस तरह से he have जो उसकी history अब अभी आएगा वो आप सब दुनिया उसको एमएस धोनी से कंपेयर करेगी, ये नहीं देखेगी कि यार एमएस धोनी ने 20-25 साल लगाए यहाँ पर आने के लिए. They expect somebody new person at 20 years of age to be as good as MS Dhoni. ऐसा हो नहीं सकता. That's not possible. तो the more innings he'll play like this, the more confident, क्योंकि उसकी आने से पहले गेम फंसा हुआ था. This series, पूरी ये सीरीज मेरे ख्याल से तो ये बॉलिंग सीरीज ज्यादा रही है, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग सिर्फ एक दफा चली और they won the test match, the first inning of the first test match. That's the reason they won that test match. Yes. और बाकी उसमें I don't think so कि किसी भी टीम की ऐसी कोई खास बैटिंग चली हो, स्पेशली बैटिंग लाइनअप. तो other than India making 400 in second test match में उन्होंने बनाया था. तो this would have been, I'll call it कि यार बॉलिंग था, हाँ no doubt स्पिनर्स था. पहले टेस्ट मैच का फर्क ये था कि उस पिच जो थी वो was not a typical Indian pitch. तो which again I didn't understand why, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो वो तो स्विंगिंग पिच बनाएंगे. तो हम लोग why not us, like why बहुत सारे इंग्लैंड वाले रो रहे हैं, which does not make sense. Like you're coming in a different country, why you expect आप अपनी पिच लेके आ जाओ फिर. तो इसलिए भारतीयों का स्वागत पान पराग से करना चाहिए. पान पराग नहीं, पंत पराग. तो पंत ने जब पंत आया है तो उसके बाद से गेम चेंज हुआ है. 149 I think so for 6 हो गए थे फर्स्ट इनिंग. Right. And if India would have got out at around next 40 to 50 runs, तो मैं वही बात हो रही थी कि even 5-10 runs की लीड अगर इंग्लैंड ले लेता है तो it puts a mental pressure on India and it gives them a mental victory as an Englishman's batsman. तो लेकिन like Pant and Sundar, he deserved the century. वो बेचारे के साथ hard luck हो गया. लेकिन they took the game away. फिर कुछ बचा नहीं था आखिर में, जब आपकी इतनी बड़ी लीड हो गई थी with Akshar Patel and Ashwin having like 59-60 wickets among the last three test match. It's an amazing record. अगर पांच टेस्ट मैच खेल लेता, पूरे के पूरे चौथा भी खेल लेता अक्षर पटेल, तो I don't think so कि रिकॉर्ड सेट कर देता. Yeah. It's just unbelievable. I mean, England की pathetic batting जो है वो, I mean, it's unbelievable how easily they eventually capitulated. I mean, इतनी I don't know. I mean, it was almost like England ने जैसे second test के बाद give up ही कर दिया है. Give up कर दिया. I mean, exactly. जहाँ पे वो थोड़े से back हुए हैं, they've not been able to come back. Second test में शर्मा की जो 166 रन की इनिंग थी, वहीं से इंग्लैंड क्रश हो गया. थर्ड टेस्ट मैच में तो पहली इनिंग से ही जो है, जब उनकी इतनी शॉर्ट उस पे आउट हुआ, वो मैच में हटा दूं क्योंकि वो इतनी जल्दी खत्म हुआ. एंड इट वाज लाइक पिंक बॉल, yeah, I mean उसमें भी रोहित शर्मा I think was the key अगर स्कोरिंग बैट्समैन. Exactly. रोहित शर्मा was the only one who scored. ये टेस्ट मैच भी अगर ये नीचे से इन लोगों ने बैटिंग नहीं की होती इंडिया में, पंत ने और सुंदर को आप जितना क्रेडिट दें कम है. I mean पंत का तो सबको पता है, ये सुंदर जो है वो बड़े चुपके से आगे जो है बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आया और यहाँ पे इतने लंबे लंबे स्कोर मारे जा रहे हैं. आप याद करें ऑस्ट्रेलिया में रिसर्जेंस में सुंदर का बड़ा हाथ है. पंत को याद रखना है कि पंत ने वो मैच जिताया और आई थिंक वो इनिंग के बाद पंत, आप सोचे मेंटली, इसका मतलब यू कैन डू एनीथिंग राइट. मेंटली मैं बात करता हूँ कि मेंटली पंत इज एट अनदर लेवल नाउ. अगर अनदर लेवल पे है तो अपना खेलता आउट भी होगा, लेकिन ही हैज द थिंग इज कि पंत विल विन यू वन गेम लाइक दिस, नॉट 5 games, 1 or 2 games like this, which is all you want from him. लेकिन इसके जो आपको बचा रहे ना फिर ये सुंदर अक्षर पटेल जैसे लोग आके कि ये भी 43 मार के जा रहे हैं. शार्दुल ठाकुर इंग्लैंड में अभी यहाँ पे आके सुंदर ने 2 मैचेस में, पिछले मैच में भी उसने डिसेंट इनिंग खेली थी. तो आई थिंक सुंदर के बारे में कुछ बात करें, मतलब नीरज. सर्टेनली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. अगर आप इंडियन लोअर ऑर्डर को आप देखें, पंत इज डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन अगर आप अश्विन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, इनकी हिस्ट्री अगर आप देखें
as youngsters, they wanted to be batsmen first. Yes, Washington Ashwin, yeah. Sundar and Ashwin have both opened the innings for their local teams growing up, and maybe also wanted to open open the innings for Tamil Nadu when they batted. Akshar Patel wanted to be a batsman first, then a fast bowler, and then became a spinner. So एक बात जरूर है कि the basics that they have been given, उस बेसिक्स पे ध्यान देते हुए they have made hard runs in domestic as well as international cricket. So that makes a lot of difference. Shardul Thakur has also scored runs for his domestic teams and runs when they are required. Attitude, basics, and just basically game awareness, everything. ये सब एक साथ अगर मिश्रण करें, you are seeing the results right now. Also, I mean, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है राज भाई, that you know there are unsung heroes throughout the series. अगर आप and cricket is such a game of psychology and moments, right? Washington Sundar's wicket of Ben Stokes when he was playing well, what a beautiful ball. मतलब वहां पे आके उसने कुछ एक game change कर दिया. Mohammad Siraj's bowling at just एक fast bowler का impact कर देना in a spinner's test series was also so good because Bumrah took a break. And Mohammad Siraj, with his swing, he got key wickets when England was actually going well. He got Joe Root in the first innings. He got Johnny Bairstow against the run of play. So cricket is such a good team game and a game of moments. And one more thing, Pant ka ek impact, Jack Leach in the first match, उसने उसको almost attacks and निकाल दिया था, if you remember. Right. Then Jack Leach came back and stuck strongly, and then Pant had the last word. So पूरे टेस्ट मैच में कितने सारे स्टोरीज बिल्ट हैं ना, ये भी देखना तो बहुत जरूरी है. नहीं, और फिर इंडिया के लिए बड़ी आई विल से खुशाइन बात है कि इस पूरे टेस्ट मैच में इंडिया की जो मेन बैटिंग लाइनअप चलती है वो ना रोहित शर्मा पे डिपेंडेंट थी, ना किसी और, वो 3 लोगों पे डिपेंडेंट होती है. वो होती है पुजारा, कोहली एंड रहाणे. करेक्ट. एंड दिस टेस्ट मैच दे ऑल they are all amazing players, they're all legends. But they were not able to contribute as they used to in the past. तो आपकी बैटिंग लाइनअप जो है, उनकी सेकंड बैटिंग लाइनअप जो चली है, रोहित शर्मा इज नॉट नोन, फॉर मी इज माय फेवरेट प्लेयर, बट रोहित शर्मा इज नॉट नोन एज अ टेस्ट बैट्समैन. तो लेकिन हिम, पांत और लोअर ऑर्डर, they are the one who actually making scores compared to the regular test players. So it's a very very encouraging situation for Indian batting lineup. Let's see. अब मुझे नहीं पता इनका वर्ल्ड कप फाइनल का जो पॉइंट्स टेबल की जो फाइनल है वो कहाँ है और कब है. न्यूजीलैंड है, लॉर्ड्स में जून में है, लेकिन वहां तक आने के पहले we are not playing any more test matches because IPL का एक महीने 1.5 महीने का विंडो खुलेगा अप्रैल 9. राइट. उसके बाद we will come there probably a little tired because there will be a lot of cricket. Hopefully इस बार fortunately unfortunately there is no travel, सारे games मुंबई में ही हैं, so that at least the squad is going to stay together, लेकिन थकावट होगा. England on the other hand, New Zealand on the other hand is going to play a test series before they come in, so it's going to be tough, but anyway. लेकिन अभी professional player हैं तो tough तो होगा, लेकिन again they are professionals. Yeah, it could be good or bad, right? I mean, वो टेस्ट सीरीज खेल के और टेस्ट सीरीज के अलग ये है ना, grueling होती है. I mean, you actually might get more tired playing a test series. IPL का मसला होगा कि बायो बबल में 1 महीने रहेंगे ये लोग, और उसके बाद फिर एक और बायो बबल में इंग्लैंड में जाना, तो मेंटली आई थिंक इंडियन प्लेयर्स को टफ सिचुएशन तो होगी. The benefit though that the Indian so the cons मेरे नजदीक में ये है कि आप English surfaces पे खेलेंगे, which will be aid the New Zealand bowlers maybe a little bit very more, much. लेकिन अगर अप्रोच की बात करें तो इंडियन बॉलर्स भी इस वक्त जो है उतने ही डेंजरस हैं जितने के न्यूजीलैंड बॉलर्स. तो बॉलिंग में बुमराह, सिराज हो गया, ईशांत हो गया, उस वक्त तक मेरे ख्याल में आपका राइट आर्म कौन सा, शामी जाएगा, उमेश यादव भी मोस्ट राइट. उसके अलावा आपके पास जो बैटिंग इस वक्त इंडिया की है, बेंच स्ट्रेंथ क्योंकि है ना, तो they can actually follow a rotation policy better than England. इंग्लैंड की मैं मुंह से कुछ निकलने वाला था, लेकिन मैं कहूंगा कि अजीबोगरीब सी रोटेशन पॉलिसी जिसके चक्कर में आप टेस्ट सीरीज हार गए. तो मुझे ये रोटेशन पॉलिसी I never understand. I understand क्यों होती है, क्या होती है, सारी बात समझ में आती है, but again this is their job, this is their profession.
you always pick the best team. You know, आप I जो get खेल the रहे हो rotation खेलना। policy, Faiz. I get the rotation policy. But the rotation policy जो है ना वो इस तरह हो कि आप एक टेस्ट सीरीज में गए हैं, आपकी क्रूशल टेस्ट सीरीज इज ऑलमोस्ट लाइक अ सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में Exactly. रोटेट कराते हैं तो हाँ, आप बेसिकली यू शुड हैव गॉन। लेकिन मेरे ख्याल में रोटेशन का इनको इशू नहीं पड़ा है, इनको इशू पड़ा है कि इनके डिफरेंस जो है ना वो ये है कि इंडियन और इंग्लिश स्पिनर्स की क्वालिटी में वहां पे yes, बात definitely. कि उनकी Yes, बैटिंग रोटेट करा लें, कुछ भी करा लें, एंडरसन को ले आते, उनकी ब्रॉड की बात ही थी, बात से सारी थी जैक लीच, डॉम बेस्ट वर्सेस अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन। yes, there is no and, comparison. They could and not match. Moeen Ali. और फिर Moeen Ali बैटिंग, as well. मोइन अली तो खैर चले गए, अच्छा ही हुआ, आई थिंक उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया तो देखा यार लेकिन again it's not just that, it's their batting technique also. English की batting techniques against spinners and their spinners quality against English batsmen. तो there was no match. कि ये भी याद रखें कि ये कहना कि इंग्लिश बिल्कुल बुरा खेले, ये आसान बैटिंग कंडीशंस कहीं से नहीं। लेट्स मेक दिस पॉइंट क्लियर कि पिच जो है ना वो वाकई स्पिनर्स फ्रेंडली थी एंड इट वाजंट इजी बैटिंग ओवर देयर इफ यू कैन नॉट प्ले स्पिन वेल। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट बैट्समैन डू नॉट प्ले स्पिन वेल दीस डेज। जो खेल रहे हैं वो आपकी या खेलना चाहिए वो लोग हैं जैसे रोहित शर्मा या विराट कोहली जो कि पिछले 10 साल से अब सर्किट में हैं, who have had a lot of experience. जो कमाल है वो ये है कि पंत अच्छा खेल गए, वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खेल गए, ये नए लोग आके खेल गए, इसका मतलब है कि इनका डोमेस्टिक में बड़ा एक्सपोजर है इन पिचेस पे खेलने का एंड दे वर एबल टू फाइट इट आउट। दैट इज द की डिफरेंस। पंत का अग्रेशन जहां पे वो बेसिकली आपने स्पिनर की लाइन ही डिस्ट्रॉय कर दी। करेक्ट। तो या आई मीन इंटरेस्टिंग बात ये भी है राज भाई की if you look back say maybe 5-6 years, India was on the top of the test table. तब WTC तो था नहीं, उसके बाद एक डिक्लाइन आया and it was because we were not performing very well in the SENA countries, South Africa, England, New Zealand, Australia. वहाँ के जो pitches हैं, वहाँ पे जो conditions है, 2014 आपको याद होगा when Kohli struggled and all of that. So, sorry, 2004 he struggled, but later on. But हुआ ऐसा कि we started creating more seam-friendly conditions, and उसका नतीजा आप देखें that our bowlers are fantastic. लेकिन the batsmen, even the domestic circuits, are not able to play on spinning tracks as much. Plus, we are traveling so much, we're playing so much limited. तो हमारी जो middle order है, we are not able to cope with a lot of the spin. एक अच्छे सीरीज में ना कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन या खुद पे उंगलियां कभी उठाई जाती नहीं है ना। अभी इस वक्त उठाई जानी चाहिए क्योंकि we have not performed well either. Our batting has done well in patches, लेकिन there have been lack of consistency. People are playing around the wrong line. एक muscle memory होती है खेल के, वो सब नहीं है. So we have to work on that. We have to have a mental switch. There has to be more time for preparation. County, play county before you want to play in SENA countries. Play domestic before you're going to play home games. तो थोड़ा और प्रिपरेशन टाइम जरूर होना चाहिए एंड बॉलर्स आर इंप्रूविंग बट बैट्समैन का जो एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होता है ना वो बिल्कुल कम नजर आ रहा है. सो इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न टू बी वेरी ऑनेस्ट. And why do you think that is? I mean, Neeraj brings up a very good point. लेकिन आपका क्या ख्याल है क्यों है? Overall मेरे ख्याल है दुनिया में particularly spin bowling खेलना क्या T20 का है? What do you think? I think so. Obviously, एक चीज दूसरी चीज पे impact करता है. तो and again, it's the way you brought up. अब जो पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर हैं, they are very much grown up with the spin bowling, with the ball keeping very low after the pitching. क्योंकि पिच ही ऐसी होती है, वो बिल्कुल ही मुर्दार पिचेस होती हैं, उस पे बस स्पिन हो रही होती है और नीचे बैठ रही है. So there's a difference कि आप किस तरह से खेलते हैं इस subcontinental की pitches पे, और they are coming from the domestic structure जहाँ पर वो यही खेल रहे हैं. तो अब जब वो इधर आते हैं तो they find it easier to tackle the spin and compared to the other spinners जो कि अब जैसे इंग्लैंड डॉम बेस्ट वगैरह हैं, they play the domestic और वहाँ पर उनको ऐसे बॉलर नहीं मिलते जितना डॉम बेस्ट ने शायद टेस्ट मैच में बॉलिंग कराई इंटरनेशनल. आई डोंट थिंक सो कि वो अपने डोमेस्टिक में इतने ओवर कराते होंगे, क्योंकि ही इज नॉट यूजफुल ओवर देयर. So he's not used to these long working workhorse kind of picture.
तो again same thing with the batsmen, they are so used to that slow bounce or अपना spinning wickets compared to the non subcontinent batsmen. और इसीलिए डिफरेंट बैट्स इस्तेमाल करते हैं आप जब सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो आप जो बैटिंग का जो मिडल बनाते हैं आप बैट्स का थ्रू मैन्युफैक्चरर वो मिडल ही नीचे होता है कंपेयर टू आप ऑस्ट्रेलिया और आप साउथ अफ्रीका और आप इंग्लैंड जाते हैं तो आपके जो बैट का जो मिडल होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। ये अब बता रहे हैं मुझे इतने सालों बाद ये फैज भाई अब बता रहे हैं, तभी मेरी बैटिंग में हमेशा मसला था। अच्छा बैट का मसला मुझे फैज का मसला है कि आपको मिडल जो है ना बिटवीन द टॉप एंड बॉटम होना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो विकेट मुझे चाहिए मिडल जो है ना वो हैंडल से स्टार्ट हो और बिल्कुल इंडोर तक जाए, ऐसा नहीं होते। मैं हाथ भी मिडल में हो क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पर तो अब किसी का अब हम लोग जो यहाँ क्रिकेट खेलते हैं वो तो एक्चुअल पिचेस पे तो खेलते ही नहीं ना, वो तो कपड़े पे खेल रहे हैं। अब बॉलर को खुद नहीं पता उसकी बाउंस कितनी जानी है, तो दैट्स वी हैव टू हैव पिचेस अगेन। आई होप कि हम लोग की जो लीग्स हैं वो इतनी कामयाब हों, इतने पैसे हों कि दे एक्चुअली मेक अ ट्रू विकेट, क्योंकि आसान नहीं है फिर सर्दियों में उसको मैनेज करना, ये सब करना, दे इट्स वेरी कॉस्टली। तो अब आई थिंक सो दैट इज वेरी बिग रीजन कि आप किस तरह से खेलते हैं और आप बॉट अप कैसे हो। वह छठी क्लास से वो जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और जब वो इंटरनेशनल में आता है तो ही इज यूज्ड टू स्पिन बिकॉज़ इफ यू आर ग्रोइंग इन इंडिया दैट्स व्हाट यू प्ले। I mean, फास्ट बॉलर 4-6 ओवर से ज्यादा स्पेल खिला नहीं सकता, इतनी गर्मी में कैसे कराएगा? तो स्पिनर ही होते हैं जो के साथ I think Faiz fantastic point. I mean, only one thing I'll add to that is कि spin को खेलने के लिए sweep shot is not your only solution. Exactly. And sweep shot जो इंग्लैंड टीम सीख के आई was like कि भाई कहीं चोट लग गई और वहां पे एक बैंडेड लगा दिया। हाँ, कभी वो चोट वो खून जो आ रहा है वो रुक जाएगा, लेकिन जब बड़ी तो क्या हो गया? And the saying is, and commentators kept saying it, Gavaskar kept saying it, a lot of people, is the way to play spin is to get to the pitch of the ball and kill the spin, right? And uske liye you have to be, and Ollie Pope was doing that, the only batsman who was doing that in the English team. And उसे बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, बच्चा है वो, स्ट्रगल कर रहा था, but that was the right attitude to play with. You change the bowler's lengths, right? तो ये सारी जो basics हैं, it's not just on a low slow wicket with spin, but also to kill the spin, which is also back to your point कि परवरिश कैसी हुई है। Exactly. You know, it makes the biggest difference. क्योंकि आप नहीं देखोगे हमारे इंडियन और पाकिस्तान के इतना ज्यादा स्वीप खेल रहे हैं। What they know is when to go to the front foot. Correct. And to the back foot. How to work the angle. आगे निकल के खेलना है, 2 कदम निकाल के ताकि उसका वो हो जाए। So that is using the foot, not just the using the foot for sweep. अब वो सारे sweep के चक्करों में आउट हुए। ये इशू सारा यही ना कि देखें, ये आई थिंक यही ब्यूटी क्रिकेट की है कि हमारी साउथ एशियन कंडीशंस जो हैं वो फर्क हैं और यहाँ पे हमेशा होना चाहिए और होना भी चाहिए कि आपके बाहर के जो बैट्समैन आए उनको यहाँ मसला हो और हम जब वहां जाएं तो हमें वहां मसला होगा बिकॉज हमारी पिचेस वो होती हैं। यहाँ पे फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि इंडियन बैट्समैन जब ऑस्ट्रेलिया गए तो दे वर एबल टू देन प्ले द फास्ट बॉलर्स वेल एज वेल, जो कि 36 for 1 के बाद 36 ऑल आउट के बाद they were really able to come back and dominate on there. तो वो फर्क है और उसकी वजह ये है कि लोकल इसमें आपकी मतलब पिचेस जो हैं वो ठीक है होंगी लेकिन हर पिच ऐसी नहीं है। और आई थिंक क्योंकि फास्ट बॉलर्स बेहतर आ रहे हैं इंडिया में अब, तो द बैट्समैन ओवर देयर आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले 140s। इंग्लैंड में शायद थोड़ा ज्यादा मसला होता होगा बिकॉज स्विंग ज्यादा है, वहां ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट कंपेयर्ड टू जहां स्विंग ज्यादा था वहां पे मार खाया सबने, लेकिन बाउंस ने काउंटर अच्छा कर लिया था। बट आई थिंक दिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वैसे बाय द वे कि आप दूसरों की चीज सीखने के लिए, यानी कि आप बेसिकली स्विंग बॉलिंग सीखने के लिए जो आपकी स्ट्रेंथ है वही ना भूल जाए। ये हुआ है कुछ पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान में पिचेस की क्वालिटी डिग्रेड हुई, तो पिचेस ऐसी होने लगी कि या तो घास होता था या क्रैक्स होते थे। डिबली डॉबली बॉलर्स जो हैं यानी 130s वाले वो आके इतनी स्विंग करने लगे। दिस हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10-15 इयर्स कि अगर आप बॉल फेंके, बॉल पड़ के इतना सीम होता था कि आधी टीम 100-150 में पूरी टीम बाहर निकाल दी इंग्लिश की कंडीशंस की तरह। स्पिनर्स की ना बारी आए बॉल करने की, ना उनको एफर्ट करना पड़े, अगर बारी आ भी गई बस फिलर के तौर पे आते थे। हुआ आपने 15 साल में देखा
कि पाकिस्तान में स्पिनर्स की क्वालिटी जहां सकलैन, मुश्ताक अहमद जैसे लोग आए कम हुई, ठीक है, seeing some more players in PSL coming up which is a great sign, लेकिन ओवरऑल कम भी। दूसरा साइड इफेक्ट क्या हुआ, आपके फास्ट बॉलर्स गए, आपके 150 प्लस के फास्ट बॉलर जो बेसिकली लाइन थी, अब वो 3-4 रह गए हैं बच्चे, और अब वो सीख रहे हैं, यू नो, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। You have to build on top of it to develop skills, but you can't let it go. So, you know, this is again, I think my conversation काफी लंबी हो गई, but this was, you know, बड़ा, नीरज, we are very happy कि आप आ पाए, और फैज आप तो, you know, again बड़ी खुशी हुई कि आप दोनों आ पाए। पहली बार हम ये ट्रियो बैठा है, और शाम को बिल्कुल मिस नहीं किया हमने, नहीं बिल्कुल मिस नहीं किया, you know। एहसान मियां ने फिर टोपी करा दी। नहीं, एहसान का मैसेज आया कि एहसान got back home when we started the call, so it was a really long work day from him। और आती इनकी छोटी बेटी जो है वो उनके ऊपर चढ़ गई यहाँ आके, तो उन्होंने मैसेज किया। नहीं, वो बेचारे को एक ही दिन मिलता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो वैसे वो आई थिंक सो ही इज मोर फ्रीक्वेंट, ही इज ऑल इन 90% तो आ ही जाता है आज बेचारा वो, लेकिन आता तो मजा आता है। अभी तक 4 साल होता है तो 4 चांद, आज तो 4 चांद लग जाते हैं। एहसान सबके चांद बन रहे हैं, कैसे ही बात है। एहसान भाई अमूमन इंडियन विक्ट्री में खुशी बड़े बनाते हैं, तो अच्छा है आज। कोई आम बात नहीं है। एहसान को हम सिखा रहे हैं कि इंडियन विक्ट्री पे भी खुश हो। तो वो बड़ी कॉम्पिटिटिव है, तो उनको बता दें कि क्रिकेट में ध्यान दें आप, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जब गेम होगा तब बड़ा मजा आएगा, जब कभी बस ये जाते जाते मैं ये कहूंगा कि होपफुली के इंडिया वाले जो है आईपीएल में पाकिस्तान पीएसएल से कुछ सीखें, और they hope they do a very good job with the bio bubble. Yes. Thank you for that. I think no matter where you go, and I think आपके पहले वीडियो में मैंने सुना था आपको भी कोविड हो गया है once. So I really hope that, you know, absolutely nobody gets it. It's you know, vaccination rates in India are getting better. I hope they're getting better. Oh yes. But it's important कि जो bio bubble है उसको वाकई बबल बनाए, ऐसा नहीं कि यार कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो this is something which is very serious. Correct. And if they are calling, I hope कि वो सब सही हो. Yes. They've done it before. I'm pretty sure they will do it again. So very much. So hopefully we'll get a good idea. Beyond cricket, and I really hope that, you know, vaccination rates go, you know, very very high, and यहाँ हम US में बैठे हुए हैं, I hope it's getting better here also. Oh yes, our home countries may be handling it better than here. So, बस home countries में बस वो ऊपर वाला चला रहा है जो चल रहा है, हमारी कोई ऐसी हरकतें हैं नहीं कि हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन hopefully by the end of this summer and early fall we'll see a little normalcy coming back. Let's hope. Lekin again we'll still keep on wearing mask and doing our part. मास्क पहने रहिए, आपको वैक्सीनेशन का, आपने अगर पिछली वीडियो हमारी देखी, हमने बड़ा स्ट्रेस किया था, बट कीप वेयरिंग मास्क इवन इफ यू गेट वैक्सीनेटेड, और वैक्सीनेशन का मौका कोई ना छोड़े, जो भी वैक्सीन आपको ऑफर दी हो वो वैक्सीन लगाइए। हम उम्मीद करते हैं कि सब सेहत तंदुरुस्ती से, एवरीबॉडी रिमेन्स हेल्दी, कोई कोविड कैच ना करे, और जो कैच कर चुका है तो हमारी दुआ है कि आप जल्दी सेहतयाब हों। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज क्रिकेट टाइम। गुड नाइट।